योगिनी एकादशी का व्रत और कथा के बारे में सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूरन चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, यूं तो वर्ष भर में कई त्योहार, कई व्रत आते रहते हैं, लेकिन आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो व्रत किया जाता है, उस व्रत का नाम है योगिनी एकादशी का व्रत। इस एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके अपने घर में स्थित मंदिर की सफाई करें, धूप दीप जलाएं। उसके बाद पुंडरीकाक्ष भगवान की हो या विष्णु भगवान की जो भी मूर्ति या चित्र आपके घर में है, उसकी यथाविधि पूजा करें। सबसे पहले जल से भगवान का मार्जन करें, पंचामृत बना लें, कुंकुम, चंदन, अक्षत, पुष्प, प्रसाद, फल आदि जो भी आपके पास उपलब्ध है वह सब एक थाली में रख करके नाम मंत्रों से भगवान को चढ़ाता जाए और फिर पुंडरीकाक्ष भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। सारे दिन उपवास करके रात्रि को जागरण करें। शांत चित्त होकर के विष्णु भगवान की पूजा प्रार्थना करें और अपने कष्टों के निवारण के लिए रात्रि भर जप करते रहे। जागरण का अर्थ यह नहीं है कि आप रात भर नींद को भगाने के लिए ढोल नगाड़े बजाएं, लोगों को बुलाकर खूब नाचें या कूदें, माइक लगा करके जोर जोर से गाएं। यह तो एकादशी के व्रत के नाम पर लोगों को परेशान करने का एक सरल साधन है। ऐसा करने से पूर्ण क्षीण हो जाता है। दिखावा नहीं करना चाहिए। यदि आप उपवास करते हैं, दिन भर खाना नहीं खाते हैं, तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी। आप भगवान के सामने बैठ करके प्रार्थना करने में समर्थ हो जाएंगे। प्रार्थना रोग, दुख, दरिद्रता और मानसिक परेशानी को मिटाने के लिए की जाती है। यदि आप सच्चे मन से एकादशी की रात्रि को प्रार्थना करते हैं तो कुष्ठ रोग, चर्म रोग तथा पेट संबंधी सभी रोगों की निवृत्ति हो जाती है। अब मैं आपको एकादशी के व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूं। एक बार युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे विष्णु, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजा धीराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते थे। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल, फल आदि लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपाश में आबद्ध होकर के सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। बहुत प्रेम करता था अपनी पत्नी से। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर के अपने घर ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। कीड़ा करने लगा पत्नी के साथ। समय पर कुबेर जी के भवन में न पहुंच सका।
इधर कुबेर जी मंदिर में बैठ करके शिव जी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज को गुस्सा आ गया। वो कुपित होकर के सेवकों से पूछने लगे, यक्षो दुरात्मा हेमाली क्यों नहीं आया? कहां चला गया होगा? इस बात का पता तो लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार अपने घर में ही रमण कर रहा है। उसकी बात सुनकर के कुबेर जी को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने तुरंत हेमाली को बुलाया। देर हुई जानकर के हेमाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह डर गया था। आकर कुबेर जी के सामने खड़ा हो गया। उसे देख करके कुबेर जी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः कोढ़ से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर के उस स्थान से भ्रष्ट होकर के अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हुआ। कोढ़ से सारा शरीर उसका पीड़ित होने लगा। परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हो पाई थी। पातक से दया होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद करता रहता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देख करके परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग से कैसे दबा दिया? कैसे हुआ तेरे को ये कोढ़? तू मेरे को सच सच बता। तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, हे मुने, मैंने कुबेर का अनुचर हूं। ऐसा नाम मेरा हेमाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लेकर के शिव पूजा के समय कुबेर जी को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर के मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर के अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया हूं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपके निकट आ रहा हूं। मैं, आप संत हैं, आपका ध्यान सदा परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर के आज मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए कि मैं अब क्या करूं। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने मुझे सच्ची सच्ची बात बता दी है, असत्य भाषण नहीं किया है। इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूं। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान विष्णु कहते हैं, ऋषि के ये वचन सुनकर के हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया। उससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया।
मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वो पूर्ण सुखी हो गया। हे नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है। उसी के समान एक दिन योगिनी एकादशी का व्रत करने का फल है। और इस व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ दूर हो गया और उसकी पत्नी भी उसे मिल गई और कुबेर जी ने फिर उसे अपने पास रख लिया और वो कुबेर जी की सेवा में लग गया और पहले की तरह सुखी और संपन्न हो गया और भगवान की भक्ति में सदा उसका चित्त लगा रहा है और उसने पत्नी के मोह को पहले से कम कर दिया है। इसी प्रकार ओम विष्णु भगवान की जय।